Hello everyone. Now today is topic simple past tense. लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था, सबसे पहले इनिशियली जब टेंस स्टार्ट हुआ था तो हमने क्या देखा था, टेंस के टाइप्स और उसका पूरा चार्ट अपन ने पूरा उसको प्रिपेयर करवाया था। उसके बाद हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था। अब इस बार हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। नाउ लेट्स सी। yes firstly we have to learn structure कि स्ट्रक्चर अगर आप सीखते हैं मतलब कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है। कि सबसे पहले आपको फर्स्ट यू हैव टू बी डिसाइड योर सब्जेक्ट एंड देयर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पास्ट में आपका जस्ट सिंपल पास्ट में आपका वर्ब सेकेंड फॉर्म में ही ऐड होता है। बस आप वर्ब आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी एक्शन वर्ब। सपोज दैट प्लेड है ना, एंड डांस डांस्ड, जंप जंप्ड, रन रन। ठीक है, इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सब पहले एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना है मीन्स प्रेजेंट का, उसके बाद आपको उसमें सेकंड कॉलम इंसर्ट करना है, वो है वर्ब का सेकंड फॉर्म के लिए। तो जब भी आप एक्शन वर्ब आप उसमें ऐड कर रहे हैं तो उसका आपको केवल सेकंड फॉर्म ही लेना, जैसे कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ज़रूर आपको ऐड करना है, और ऑब्जेक्ट शुड बी एडेड। देयर इज अ ऑब्जेक्ट, in the help of object your sentence will be going to a meaningful। okay, तो आपका meaningful sentence बनता है। suppose that I danced where you danced in this stage ना, not a floor, not a road, है ना। इस तरीके से तो आपको ये इसमें क्लैरिफाई हो जाता है कि ऑब्जेक्ट रहने से क्या आपका सेंटेंस क्लैरिफाई भी होता है और उसका एक मीनिंग मिलता है, एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की तरह बिहेव करता है। तो ये आपका जो पास्ट सेंटेंस होता है, पास्ट में सबसे पहले आपको वर्ब, सबसे पहले आप आई के लिए ही बना सकते हैं सेंटेंस। यू कैन मेक a sentence from I, it means the subject of first I think you should to take a must I। okay, the I jumped with my friends। okay, suppose that I jumped on the ball on the floor। इस तरीके से आप कर सकते हैं। I jumped on the bed। okay, and now let's run, I ran in the playground। just simple sentence, simple and short। okay, तो आपको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाने हैं, तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले आप वर्ब का प्रेजेंट वाला अगर आपने बना लिया है तो इन द सेम मैनर आपको पास्ट के लिए भी फॉर्म करना है आपको सारे सेंटेंसेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट there's some sentences for practice for reading and writing, because of that some students are not reading or writing right now। okay, so firstly I think I'm requesting to all students, first you have to be improve your writing skill, writing and reading। okay, if you avoid your writing, so sorry for all, you cannot be the understood my sections also, all are things like that। अरे ओके, तो जब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस को रीडिंग नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, ओके, तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लिखने के साथ ही आप किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं इस इफ़ यू आर लिसनिंग। ठीक है, अगर आपका लिसनिंग स्किल भी बहुत अच्छा है, लिसनिंग के साथ आपका लर्निंग स्किल भी बहुत अच्छा है, मीन्स आपको ग्रैब करना भी बहुत अच्छे से आता है, आपकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आपकी एबिलिटी भी इससे इम्प्रूव होती है। कि अगर आप इस भी सेंटेंस को लिखने में ज़्यादा आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कम से कम आप डेली 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। सो इट्स अ मैंडेटरी कि अगर 10 सीख रहे हैं तो आपको डेली कम से कम 2-3 sentences, maximum 2-3। initially you can start here to just you can writing from 2-3 sentences, not much। okay, I think ये आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। सपोज दैट मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि इसमें आपका किस तरीके से आप पिक्चर्स को भी आइडेंटिफाई करके आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे सब में आई गैव, यू गैव मतलब मीन्स सेकेंड फॉर्म है, आई के साथ गैव, यू गैव मतलब आपका सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो। लास्ट टाइम प्रेजेंट में बाइफिकेशन था कि सिंगुलर के लिए अलग था और प्लूरल के लिए अलग था। ठीक है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं है, पास्ट में आपके सारे सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगना है, मीन्स एक्शन वर्ब का। ओके, सो आई गेव, यू गेव,
he, she, it, gave, we, they, gave, okay. And now the Sheila went to, okay. Go, went, gone, okay. Go, went, gone होता है, go होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होता है went, and they play, played, okay. There's a played also, they played golf, okay. They played cricket yesterday मैंने क्यों लगा, क्योंकि yesterday पास्ट में था, ठीक है। तो आपको जहाँ नीड है, आपको लग रहा है कि पास्ट के लिए आपको yesterday भी जोड़ना है। yesterday मीन्स बीता हुआ कल, है ना, कि जब आपका जो काम आपने ऑलरेडी यू डिड इट समथिंग, आप या डिड इट मोर लाइक दैट, तो सो यू कैन एड इट इन योर सेंटेंस जस्ट yesterday where, and yesterday where, we stayed yesterday कहाँ थे, ओके। we stayed, आप कहाँ रुके थे, इन द लॉज, ओके। we spent time you say, oh, yesterday with my friends, okay, with my parents, like that, okay। इस तरीके से आप कर सकते हैं। I took my lunch at 2 PM, okay। lunch it means आपका दोपहर का ही टाइम होता है, आप कोई सा टाइम से मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये आपको इसमें हम बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको सब बहुत छोटे सेंटेंस है। और लास्ट वाला, I washed my hands before breakfast, lunch and dinner, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आई वॉश माई हैंड बिफोर आई टेक लंच, ठीक है। मैंने अपने हाथ धो चुके हैं बिफोर लंच के लिए, डिनर के लिए। अब जब भी आप खाना खाते हैं या रिफ्रेशमेंट रहते हैं तो आपको हाथ धोना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक बच्चों के लिए छोटा सा एक एटिकेट सर्कल में भी आता है, गुड हैबिट्स में भी आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला, आई होप आपने एक असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा डेली रूटीन का इन प्रेजेंट में, ठीक है। आई थिंक आपने छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बनाए होंगे। ये मेरा लास्ट टाइम का असेसमेंट था, अगर आपने वो किया, क्योंकि इसमें भी हमें आपको एक असेसमेंट देने वाले, बहुत ईजी है। आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करके इसमें सेंटेंस बनाने, जैसे आप लोग देखो ना, शी जम्प्ड, ओके। शी जम्प्ड ऑन द फ्लोर, शी jumped on the floor, and now the present, she jumps, okay। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस बनाने हैं प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। अब आपके एक एक सेंटेंस के लिए अब आपको सारे एक एक करके सेंटेंस आपको, सो यू हैव टू बी मेक द 2 सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर्स, ओके, फॉर ईच पिक्चर। एंड नाउ लेट्स शो माय असेसमेंट। Yeah, this is your assessment. Identify the pictures, form a sentence using a simple present and past tense. I think if you watched my previous video, so you can search this structure of simple present tense and simple past tense now, and you can make too easily to form the meaningful sentence for these pictures, first pictures, second, third and fourth, or whatever you make, the 1 2 3, you can take any sequence, no problem. Just first you have to be identify them, okay। First you have to identify what they are doing, okay। ये क्या कर रहे हैं, ये पिक्चर्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटी, आपके ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करके आपको केवल एक एक सेंटेंस सबके लिए बनाना है यूजिंग सिंपल प्रेजेंट। पहले सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर लेंगे आप, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो लास्ट वीडियो जाइए देखिए, उसके बाद ही आप बना पाएंगे स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें ही, ठीक है। और पास्ट, सिंपल पास्ट का आपको यही है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब इन सेकेंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। दे आर डूइंग 4 सेक्शन एक्शन वर्ब। आई थिंक आपको समझ में आया हो। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।